गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज इस वीडियो में आज शाम को 4 बजे डेरे में बाबा जी के सवाल जवाब मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जी। बाबा जी आज 3:50 पर स्टेज पर आ गए थे और आज के सवाल जवाबों में बाबा जी के कुछ बड़ी बड़ी सीखें भी छुपी हुई है जी। इसलिए आप बड़े प्रेम और ध्यान से सवाल जवाब सुनिए जी। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सफल व्यक्ति वही है जिसको मन की शांति मिली हुई है। पैसा या कारोबार बड़ा होने से कोई सफल नहीं हो जाता। अगर मन में शांति है तो 2 रोटी दाल के साथ खाने वाला भी सफल है। लेकिन अगर मन में आहार, समय, पैसा कमाने की और कारोबार की टेंशन चल रही है तो ऐसी सफलता किस काम की? खानी तो 2 रोटी ही है ना। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कर्मों में और समय में क्या फ़र्क होता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, समय जो उस मालिक ने बना दिया है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने कर्मों को तो बदल ही सकते हैं ना। और जब कर्म अच्छे होंगे तो मालिक हमारा समय भी अच्छा ही बना देगा। साथ संगत जी, फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, पहले जब मैं भजन सिमरन किया करता था तो कभी आपका या कभी कभी हजूर महाराज जी का चेहरा सामने आ जाता था, लेकिन पिछले 3 महीने से अब ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या मेरे भजन सिमरन में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम किस लिए परखों में पड़ जाते हैं। हमें कभी भी परख नहीं करनी और अपना भजन सिमरन करना है। जब हम परखों में पड़ने लगते हैं तो हमारी सूरत नहीं चढ़ती और हमारा ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए परख नहीं करनी है, बस करनी पर ध्यान देना है। फिर एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, अगर हम रिश्तेदार के घर जाएं और वहाँ रोटी या कुछ भी खाने पीने की चीज़ खा ले तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं? साथ संगत जी, बाबा जी ने समझाया कि बेटा, समाज में रहना है तो समाज के साथ रिश्ते निभाना भी ज़रूरी है। यह तो एक रिवाज होता है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो वह हमें खिलाते हैं और जब वह हमारे घर आते हैं तो वह हमारे घर भी खाते हैं। इसलिए आप ज़्यादा ना सोचा करें। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा सड़क पार करवाते समय मेरी उंगली पकड़कर पार करवाते थे। मेरी आपसे विनती है, आप भी मुझे इस भवसागर से ऐसे ही पार करवा देना। तो साथ संगत जी, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अगर इतनी सारी संगत को मैं उंगली पकड़कर पार करवाऊंगा तो मेरी उंगलियां का क्या हाल हो जाएगा। यह सुनकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने तो सबकी उंगली पहले से ही पकड़ रखी है, बस हम लोग ही उंगली छुड़ा लेते हैं। आप भजन सिमरन किया करो, मालिक आपके साथ ही है। फिर एक बीवी कहने लगी कि बाबा जी, आप हमसे कभी दूर मत होना। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, लफ्ज़ों में तो हम बहुत बार जाहिर कर चुके हैं। जिस दिन करनी में जाहिर करेंगे उसके बाद हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे। मालिक तो हमेशा हमारे साथ हैं। जैसे माता पिता अपने अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते, ऐसे ही हम सब मालिक के बच्चे हैं। इसलिए आप लफ्ज़ों में नहीं, करनी में जाहिर करके दिखाएं। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मेरा मन कभी कभी छोटी छोटी बात पर घबरा जाता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम मालिक के भाने में रहना शुरू कर देंगे तो फिर हमें घबराहट नहीं होगी। मन हमारे काबू में नहीं है, इसलिए मन जल्दी घबरा जाता है। हमें तो भजन सिमरन करना है और मालिक के हुक्म में रहना है। साथ संगत जी, फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, अपनी रूहानी कमाई की रक्षा कैसे करें? भजन सिमरन की रक्षा कैसे करें? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें बस ध्यान रखना है
कि अच्छी संगत रखनी है, जो परमार्थ से जुड़े लोग हैं उनकी संगत करनी है, बुरी राह पर कभी नहीं चलना। साथ संगत जी, फिर एक लड़की ने बाबा जी से इंटरकास्ट मैरिज के बारे में सवाल किया। लड़के ने पूछा कि बाबा जी, क्या इंटरकास्ट मैरिज करना सही है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, पुराने समय में पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे, उन्हें एक अलग दर्जा दे दिया। जो देश के सिपाही थे उन्हें अलग दर्जा दे दिया गया, और जो हाथ से काम करने वाले लोग होते थे उन्हें सबसे नीचा दर्जा दे दिया गया था। यह जो दर्जे दिए गए थे यह कामकाज के हिसाब से दिए गए थे। इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए, वह किस जात का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ संगत जी, फिर एक भाई ने बाबा जी से बड़ा ही अजीब सवाल पूछा। भाई कहने लगा कि बाबा जी, क्या आप संगत को 2 तरीके का नाम दान दे सकते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत करने के बाद भी सुखी रहते हैं, पर जो गलत नहीं करते वह दुखी रहते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हिसाब तो एक एक पैसे का देना पड़ता है। बाबा जी ने अमीर और गरीब का उदाहरण देते हुए समझाया। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, जो गरीब होते हैं वह सुखी रहते हैं क्योंकि वह अपने जीवन से खुश होते हैं, और दूसरी तरफ अमीर आदमी को हर समय टेंशन ही रहती है। वह कभी कारोबार की तो कभी टैक्स वाले रेड मार देते हैं। सुखी वही आदमी है जिसको मन की शांति है। इसके बाद एक बीवी कहने लगी कि बाबा जी, आप लंगर में मशीन वाली रोटी बंद करवा दो। तो बाबा जी ने हैरानी से कहा कि बेटा, हम यहाँ रोटी खाने आते हैं या सत्संग सुनने आते हैं? साथ संगत जी, फिर बाबा जी ने गुरु नानक देव जी का उदाहरण देते हुए बीवी को समझाया कि भाई मर्दाना भी हमेशा गुरु नानक जी को कहा करते थे कि पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगती है। साथ संगत जी, फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगले महीने करवा चौथ है, तो क्या हमें करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, व्रत इसलिए बनाए गए थे कि एक दिन शरीर में कुछ नहीं जाएगा तो उस दिन शरीर अपने आप को अंदर से ठीक करेगा, लेकिन हमने व्रत का मतलब कुछ और ही ले लिया। कोई कहता है व्रत रखने से उम्र लंबी होती है। बेटा, व्रत रखने से उस मालिक की बनाई व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते। जो जितनी सांसें लिखवा कर आया है उतना ही यहाँ रहेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, सब कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हो, तो क्या आप मेरी भी इच्छा को पूरा कर देंगे? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सबकी इच्छा पूरी हो गई तो यहाँ तो फिर तबाही मच जाएगी। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें तो मालिक के भाने में रहना है। गुरु हमारे दरमियान आते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करवाने नहीं आते। गुरु तो हमें परमार्थ की सीख देते हैं जिससे हमारा पार उतारा हो सके। साथ संगत जी, यह थे आज बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए जिससे कि वह संगत भी सुन सके जो डेरे में नहीं आ सकी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दीजिए जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।